आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना तो दुनिया में 1000 इंसान हैं आपके नाम के। हाय दोस्तों, दिस इज पीयूष कोटक। एक बहुत ही बढ़िया कहानी आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी है एक जादूगर की। एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध जादूगर था, जिसका नाम गांव में प्रचलित दिन पे दिन होता जा रहा था। ये बात राजघराने में पहुंची तो राजा ने अपने मंत्रियों को बोला कि उस जादूगर को बुलाया जाए। जब वो जादूगर को ये मौका मिला तो वो भी बहुत प्रसन्न था कि राजा को जादू दिखाने का ये जो मौका है, इससे बहुत मोटी कमाई की जा सकती है। जब जादूगर वो राजघराने में पहुंचा तो उसने सोचा कि इस बार कुछ नया जादू दिखाया जाए। तब उस जादूगर ने जादू करके राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। ये देखकर वो राजा बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया कि ये जादूगर को उम्र कैद की सजा दी जाए और इसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। इसके बाद उस जादूगर को जेल में बंद कर दिया गया और उसके बाद उसकी जो बीवी थी उस तक जब ये संदेश पहुंचा तो वो बहुत दुखी हुई और रोते रोते राजा के पास आई। इसके बाद राजा से निवेदन किया कि वो उसके पति से मिलना चाहती है। जब उस जादूगर की पत्नी उससे मिलने के लिए आई तब उसने देखा कि वो जादूगर है, वो तो मुस्कुरा रहा है। तो उसकी पत्नी ने बोला कि तुम्हारे पास तो सिर्फ 7 दिन का समय है, 7 दिन के बाद तो तुम मरने वाले हो और इतने खुश क्यों हो रहे हो। तब जादूगर ने बोला कि अभी तो मेरे पास 7 दिन का समय है, 7 दिन तो कम से कम खुश रहूं मैं, उसके बाद का देखा जाएगा। ऐसे दिन पे दिन एक एक दिन कम होता गया। छठे दिन उसकी बीवी वापस मिलने आई, तब भी देखा उसने तो वो खुश था। 5वें दिन आई, चौथे दिन आई, तीसरे दिन आई, दूसरे दिन आई, तब भी वो जादूगर खुश था। उसके बाद सिर्फ एक दिन बाकी था, तब भी वो जादूगर से मिली, तब भी जादूगर खुश था। उसने बोला अभी तो एक दिन और है मेरे पास जीने के लिए, कल मुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा ना, तो मैं आज क्यों दुखी रहूं। जब फांसी के दिन उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए लेके गए तब वहां पर राजा वहां पर आया घोड़े पर सवार और उस जादूगर को फांसी पर चढ़ाने के लिए निर्देश देने के लिए। तब वो जादूगर वहां पर रोने लगा तो राजा ने बोला कि तुम इतने दिन तक तो खुश थे, अभी क्यों रो रहे हो। तब उस जादूगर ने बोला जाना तो सबको है इस दुनिया से, मुझे जाने का गम नहीं है, लेकिन जो मैं खोज कर रहा था, मैं उड़ने वाला घोड़ा बना रहा था, वो खोज 1 साल के बाद सिद्ध होने वाली थी, वो भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, तो मेरे बाद वो खोज कौन करेगा। ये देखकर राजा दंग हो गया। उसने सोचा कि ये जो उड़ने वाला घोड़ा अगर उसके पास आ जाएगा तो उसका वर्चस्व और बढ़ जाएगा, वो कोई भी युद्ध आसानी से जीत सकता है। ये सोचकर उस राजा ने उसे बोला कि 1 साल के बाद तुम्हारी जो ये खोज होगी वो घोड़ा मुझे तुम दोगे, और 1 साल तक अगर नहीं हुआ तो 1 साल के बाद तुम्हें फांसी पर वापस से चढ़ाया जाएगा। ये बात उस जादूगर ने उस राजा की मान ली और राजा ने आदेश दे दिया मंत्रियों को कि इस जादूगर को छोड़ दिया जाए। वो जादूगर उसके बाद वहां से घर पे गया। घर पर मातंग का माहौल था। सब लोग इस विचार में थे कि उस जादूगर को आज फांसी पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन उसकी बीवी और सब परिवार के लोग ये देखकर खुश भी होने लगे कि जादूगर उनके सामने था। उसके बाद जब जादूगर अपने कमरे में गया तो उसकी बीवी ने उनसे पूछा तुम्हें जो फांसी की सजा दी थी उससे बचकर तुम यहाँ पर कैसे आए। तब उस जादूगर ने बोला कि उसने राजा से 1 साल का समय लिया है और 1 साल में उसे उड़ने वाला घोड़ा बना के देना है। ये देखकर वापिस उस जादूगर की बीवी दुखी होने लगी कि तुम ऐसे वचन क्यों देकर आते हो कि जो सिद्ध करना पूर्ण ही नहीं है। तब जादूगर ने बोला कि कम से कम उसे 1 साल का समय तो मिला है जीने के लिए, कल की चिंता क्यों करने की, आज को जीना बहुत जरूरी है, आज खुश रहें, आज मस्त रहें, आज अपने जीवन को बहुत ही जबरदस्त बनाएं, कल की चिंता क्यों करनी है। और वो अपनी बीवी को समझाने लगा कि कल की चिंता मत करो, कल किसी के हाथ में नहीं है, आज अपने हाथ में है, आज अच्छा जीवन व्यतीत करें। थोड़ा समय बीता, 6 महीने के बाद राजा भी मर गया, उसके 3 महीने के बाद वो घोड़ा भी मर गया। न रहा राजा न रहा घोड़ा, तो वो सजा उस जादूगर को आनी ही नहीं थी। तो ये कहानी सिर्फ ये सिखाती है
कि कल की चिंता में अपना आज को बर्बाद ना करें। आपका आज अगर अच्छा होगा, आप अच्छे से व्यतीत करेंगे, उसके बेसिस पे आपके कर्म के ऊपर कल निर्भर करता है। अगर आज आप बर्बाद कर दोगे तो इससे जरूरी नहीं है कि आपका कल सुधर जाएगा। आज आपके हाथ में है। तो आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आज में जिए, आज में रहें और आज में मुस्कुराएं, क्योंकि आज पे ही आपका सिर्फ कंट्रोल है, कल किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो आप सब लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों की प्यार मोहब्बत के साथ और अपनी दृढ़ संकल्प मेहनत से अपने आज को इतना जबरदस्त बना है और कल की चिंता ना करें, क्योंकि आज अगर अच्छा बिताएंगे तो कल हमेशा जबरदस्त होगा। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।